अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिसेस गिवन है और इन 3x3 मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 2 3 1 1 -1 2 4 1 2 ये मैट्रिक्स गिवन था और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम जो डिटर्मिनेंट होता है उनको स्ट्रेट लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने फर्स्ट रो या किसी भी स्पेसिफिक रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ हम एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। जब हम फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के केस में, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है इसको हम रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स बचेगा इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर नेगेटिव साइन के साथ ये सेकंड एलिमेंट आ जाएगा इस रो का एज इट इज़। फिर इस एलिमेंट को जिस रो में ये प्रेजेंट है और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 4 2 और 2, इसका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ ये 1 एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। 1 इस रो में फर्स्ट रो में और लास्ट कॉलम में प्रेजेंट है तो इसको छोड़ देंगे। रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बचा है हमारे पास 1 4 -1 1, इसका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ये जो हम लोग डिटर्मिनेंट में 3x3 मैट्रिक्स के केस में एक्सपेंड करते हैं तो इसमें हमारे पास एडजेसेंट साइंस जो साइंस आते हैं ये हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहले पॉजिटिव साइन आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमने क्योंकि इसको फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लिया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हम जिस तरह सिंपल मेथड से फाइंड आउट करते हैं उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल एंटिटीज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले वाला, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3 एज इट इज़, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 माइनस फार्मूले वाला 4 2s are 8 +1 एज इट इज़। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 -4, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूले वाला भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा 4। इसको अब हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 15 के। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंटिटीज़ हैं cos थीटा -sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एक रो को एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो cos थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। cos थीटा जिस रो में प्रेजेंट है और जिस कॉलम में प्रेजेंट है मैट्रिक्स में से हम इन एंटिटीज़ को छोड़ देंगे। जो रिमेनिंग एंटिटीज़ बचेंगी इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 0 0 और 1। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एंटिटी होती है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये साइन अल्टरनेटिव आते हैं। तो अब क्योंकि नेक्स्ट एंटिटी ने नेगेटिव साइन के साथ आना है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। साइन थीटा एज इट इज़। साइन थीटा जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देंगे हम। बाकी एंटिटीज़ हमारे पास बच जाएंगी साइन थीटा 0 0 और 1। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका +0 क्योंकि हमारे पास लास्ट एंटिटी 0 है। तो यहाँ से अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा -0 + sin थीटा इंटू साइन थीटा -0।
कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस एज इट इज़ साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम आइडेंटिटी यूज़ करके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे इक्वल टू 1, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। थर्ड पार्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन है एयोटा 3 -2 एयोटा 1 3 4 0 1 2। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल टू ए है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंटिटी एज इट इज़ आ जाएगी, और इस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को जब हम छोड़ेंगे तो रिमेनिंग एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी 3 4 1 और 2। इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास -3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है इसको हम छोड़ के बाकी एंटिटीज़ देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी 1 0 4 और 2। इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। +2 आयोटा एज इट इज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। -2 आयोटा जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है हम इस रो को और इस कॉलम को रिमूव कर देंगे। बाकी मैट्रिक्स जो बचेगा इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 0 1 का डिटर्मिनेंट। जब भी हमने एक रो को एक्सपेंड करना है तो हम लोगों ने जब ये एंटिटीज़ एज इट इज़ लिखनी है ये हमारे पास अल्टरनेटिव साइंस के साथ आएंगी। फर्स्ट एंटिटी के साथ हमारे पास पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो हमारे पास ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर फर्स्ट रो इस सेकंड रो को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाली एंटिटी है, ये एंटिटी है एट पोजीशन A 2 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 -1 की पावर हम ले लेंगे 3, तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हमारे पास इस एंटिटी के साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट एंटिटी को देखें तो ये हमारे पास लोकेशन में प्रेजेंट है A 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 की पावर 1 + 1 लेंगे तो हमारे पास +1 आंसर आएगा, तो इसके साथ हमारे पास साइन आएगा +1 का। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये प्रेजेंट है A 1 2 लोकेशन पे, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास इस एंटिटी के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। हम यूँ भी इसका साइन चेक कर सकते हैं या फिर हम अल्टरनेटिव साइंस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव यूँ भी कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सेम तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब यहाँ से हम ओवरऑल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये कोरस्पॉन्डिंग 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स A है। A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये भी क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक रो को एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट रो को अगेन एक्सपेंड करें तो ये फर्स्ट एंटिटी एज इट इज़ आ जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ। इस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 6 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर नेगेटिव साइन के साथ सेकेंड एंटिटी, और अब इस सेकंड एंटिटी 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी जो मैट्रिक्स में एंटिटीज़ बनेगी इनका डिटर्मिनेंट यानी कि 0 -3 आयोटा 1 और 6 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा एज इट इज़, प्लस आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये जो मैट्रिक्स बच रहा है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + आयोटा एज इट इज़, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 = 12 माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले वाला 1 1 = 1 -1 एज इट इज़। इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 3 आयोटा, प्लस आयोटा एज इट इज़, और इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 6 आयोटा। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 16 + 8 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड। इस क्वेश्चन में भी हमें 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। ऊपर वाले में हमें
फर्स्ट क्वेश्चन में कोई मेथड गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक रो को एक्सपेंड किया और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इस केस में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हमने इवेलुएट करना हो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर मेथड, और हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, जो कि हमारे पास लेट्स से अगर एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंटिटीज़ हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब हम कोफैक्टर वाले मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम कोई भी रो एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सपेंड कर रहे थे। जब हम कोई एक स्पेसिफिक रो एक्सपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने रो 1 को एक्सपेंड किया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास इक्वल आ जाता है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, जिसमें हमारे पास A11 फर्स्ट एंटिटी है फर्स्ट रो की, और A11 उस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफैक्टर है। इसी तरह A12 हमारे पास सेकंड एंटिटी है फर्स्ट रो की, और A12 उस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफैक्टर है, और A13 हमारे पास थर्ड एंटिटी है फर्स्ट रो की, और A13 उस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफैक्टर है। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि जब हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जोन सी एंटिटी है उसके साथ उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने हमेशा एक फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करना है, हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कॉलम नंबर 3 को एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में हमारा A का डिटर्मिनेंट बन जाता है A13 कैपिटल A13 यानी कि कोफैक्टर ऑफ A13, A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। तो हमारे पास बेसिकली जो एंटिटी की लोकेशन होती है उसी एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है मैट्रिक्स A के। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। तो कोफैक्टर मेथड में हम क्योंकि कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो हम इन तीनों एंटिटीज़ के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग। कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास ये एंटिटी है A11। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोफैक्टर A11। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम -1 की पावर लेते हैं। इस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग बेस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगी -1 की पावर। यहाँ से हमारे पास साइन डिसाइड होगा और ये एंटिटी जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है, इस रो और इस कॉलम को हम रिमूव करके बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा इन रिमेनिंग एंटिटीज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 1 0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -1 की पावर 2 है, ये हमारे पास बन जाएगा 1। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास A11 आ जाएगा -1। अब A21 फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A21 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1 इंटू, अब ये जो 4 है यानी कि A21 एंटिटी, ये जिस कॉलम में और जिस रो में है इसको हम रिमूव करेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट यानी कि 2 3 1 0 का डिटर्मिनेंट। यहाँ से हम -1 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1। 2 3 1 0 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 0s are 0 माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले वाला, और 1 3s are 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर A21 इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है A31 का एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। जब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा A31। A31 फाइंड आउट करते हुए हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 3 + 1 इंटू, ये वाली एंटिटी हमारे पास लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो हम लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मैट्रिक्स की एंटिटीज़ बनेंगी इनका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 3 5 और 1 का डिटर्मिनेंट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो A31 यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा -13 के। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A का फार्मूला बन जाएगा A11 इंटू कोफैक्टर A11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 इंटू A31
प्लस A31 इंटू को फैक्टर ऑफ A31। अब A11 एंटिटी हमारे पास है 3 और को फैक्टर हमारे पास आया था -1 प्लस एज इट इज़ A21 पे हमारे पास जो एंटिटी थी वो है 4 और A21 पे हमारे पास जो को फैक्टर आया था वो है 3 प्लस एज इट इज़ A31 एंटिटी है 2 और A31 को फैक्टर हमारे पास आ जाएगा -13। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा -17 के। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में जो 3x3 मैट्रिक्स गिवन है ये है हमारे पास 2 3 -1 -1 0 2 3 1 4। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड में हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो हमें इन तीनों एंटिटीज़ के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंटिटी A11 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये बन जाएगा A11। A11 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 1 + 1 इंटू इस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने एलिमिनेट कर देना है। बाकी जो हमारे पास एंटिटीज़ बचेंगी इनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर A11 इक्वल आ जाएगा -2 के। नेक्स्ट हमने A12 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 1 + 2। हमेशा -1 की पावर में हमारे पास ये जो सब्सक्रिप्ट है इनको हम ऐड कर देंगे और ये सब्सक्रिप्ट हमारे पास कैसे पता चलेगा। हमारे पास फर्स्ट जो ये नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जो सेकंड नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट है 3 ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आएगा वो आएगा A12। तो A12 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 1 + 2। अब ये एंटिटी जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है इसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो एंटिटीज़ बची हैं इनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट, यानी कि -1 3 2 और 4 का डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A12 इक्वल आ जाएगा 10 के। इसी तरह अब हमने A13 फाइंड आउट करना है। A13 फाइंड आउट करने के लिए -1 की पावर आ जाएगी 1 + 3। A13 जो एंटिटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को रिमूव करेंगे और बाकी एलिमेंट्स जो बचेंगे इनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट, यानी कि -1 0 3 और 1 का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ से A13 का कोफैक्टर आ जाएगा इक्वल टू -1। अब क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो इन कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इनकी स्पेसिफिक एंटिटीज़ के साथ और उनको आपस में ऐड करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए A11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे A11 के साथ, जिसमें A11 हमारे पास एंटिटी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और A11 कोरस्पॉन्डिंग एंटिटी का हमारे पास कोफैक्टर है, प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। स्पेसिफिक जो A11 की वैल्यू है A12 की और A13 की इनकी लोकेशन पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा 27 के। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 2 आयोटा 6 1 1 माइनस आयोटा 2 0 1 3 आयोटा। इसका भी हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर मेथड। तो हम अगेन कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। जोन सी रो या जोन सा कॉलम आपका एक्सपेंड करना आपको इजी लगे आप वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखते हैं लास्ट जो रो है इसमें एक एंटिटी 0 है, तो हम यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन इजी होगी। हम इस रो को एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम लास्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो हम इन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये एंटिटी है हमारे पास A31 A32 और A33। तो इनका कोरस्पॉन्डिंग जब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा A31 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 1। इस एंटिटी की रो और कॉलम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच जाएगा 6 1 माइनस आयोटा और 2 का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A31 इक्वल आ जाएगा 12 प्लस आयोटा के। फिर नेक्स्ट हमने 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है A32। तो कोफैक्टर A32 फाइंड आउट करेंगे तो ये -1 की पावर आ जाएगी 3 + 2। 1 लास्ट रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, इनको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 आयोटा 1 1 और 2 का। इसको हम सोल्व करेंगे तो -1 की पावर 5 इंटू 4 आयोटा -1
-1 की पावर 5 लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A32 इक्वल आ जाएगा 1 - 4 आयोटा के। इसी तरह हम A33 कैलकुलेट करेंगे। A33 कैलकुलेट करने के लिए -1 की पावर आ जाएगी 3 + 3 और साथ हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आएगा वो हमारे पास लास्ट कॉलम और लास्ट रो को रिमूव करेंगे, बाकी जो एंटिटीज़ बचेंगी इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो A33 इक्वल आ जाएगा -4 के। अब क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मेथड से, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। जोन सी एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया, उसी कोफैक्टर को स्पेसिफिक एंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन सारी एंटिटीज़ को आपस में ऐड करवा लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल आ जाएगा 1 - 16 आयोटा के। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज के 4th पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 - आयोटा 2 1 + आयोटा 3 1 4 0 2 3। इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग कोफैक्टर मेथड तो हम कोई भी एक रो या कोई कॉलम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से आपका जो भी रो या कॉलम एक्सपेंड करने का आप चाहें आप वो एक्सपेंड कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो को। जब हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके कोफैक्टर मेथड के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमने फर्स्ट रो की सारी एंटिटीज के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है A11 A12 और A13। A11 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोफैक्टर A11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर, यहाँ पे हमारे पास इसकी सबस्क्रिप्ट में है 1 और 1, तो 1 को 1 में ऐड करेंगे, ये हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी। अब फर्स्ट एंटिटी जो है हमारे पास जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है इनको हम रिमूव कर देंगे और मैट्रिक्स में से जो बाकी एंटिटीज़ बचेंगी उनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा 1 2 4 3 का डिटर्मिनेंट। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 माइनस फार्मूले वाला और 2 4s are 8। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास A11 इक्वल आ जाएगा -5 के। नेक्स्ट हमने A12 फाइंड आउट करना है। A12 फाइंड आउट करने के लिए हम पास आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू ये जो 2 है ये हमारे पास A12 लोकेशन पे है, तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है इसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो एंटिटीज़ बचेंगी उनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो जब हम इस रो को और फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एंटिटीज़ बच जाएंगी 3 0 4 3, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A12 इक्वल आ जाएगा -9 के। नेक्स्ट हमने A13 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एंटिटीज़ बचेंगी इनका हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट यानी कि 3 0 1 और 2 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A13 यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 के। अब क्योंकि हमने फर्स्ट रो की सारी एंटिटीज के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। कैपिटल A11 A12 और A13 हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, अभी इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और स्मॉल जो हमारे पास लेटर्स हैं A11 A12 और A13 ये हमारे पास मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ हैं जो कि हमारे पास ये हैं A11 A12 और A13। तो हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल आ जाएगा -17 + 11 आयोटा के।